प्यारे बच्चों, द सॉल्यूशन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 के ऊपर बात करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को लेकर कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में जो है वो एक अलग प्रकार का प्रॉब्लम होती है। उसको हम लोग सबसे बेसिक से लेकर 0 से स्टार्ट करेंगे और इसका जो एडवांस लेवल होता है उस तक हम लोग पहुंचेंगे और एक एक चीज को समझेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन सा पॉइंट का यूज हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को बनाने में। और आप लोग ध्यान से इसको चीज समझिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस चैप्टर का जो हेडिंग है, जो लाइन है, शीर्षक जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले नंबर हम इस चीज को समझते हैं कि ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जो आपका ये आपका लाइन जो लिखा हुआ है हेडिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इस चीज को सही से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इस एक्सरसाइज को बनाने में आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज को आप किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप आसानी से समझते हैं तो आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्या इक्वेशन होता है। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पॉलिनोमियल जो चैप्टर 2 है आपका एक्सरसाइज, जो आपका 2 है 10th का जो चैप्टर, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में और लीनियर इक्वेशन। यहाँ सिर्फ इक्वेशन है, वहाँ पॉलिनोमियल था, बट वही एक ही चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होगा, वो हम लोग वन वेरिएबल में पढ़ते थे लीनियर क्या होता है वन वेरिएबल में, बट इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि 2 वेरिएबल में क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो आपका है, इस लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं, वो आपका होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल में 0। अब देखिए ये जो आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 है, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लेकिन आज इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग वन वेरिएबल में काउंट करते हैं। इसलिए वन वेरिएबल में काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ आपका एक्स वेरिएबल जो है वो आपका एक्स ही है सिर्फ, और ये आपका बी जो है वो कांस्टेंट का काम करता है इक्वल 0। अब इस वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का अगर आपसे कोई सॉल्यूशन पूछ दे, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप इसको क्या कहिएगा, इसका सॉल्यूशन जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि जब आप इसको इक्वल 0 कीजिएगा, अब इस पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान चलिए कि 2x प्लस 5 इक्वल 0 है। अगर आप इस इक्वेशन को कहेगा कि आप बताइए इसका सॉल्यूशन कितना होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2x इक्वल -5 होगा और x इक्वल आपका -5/2 हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू होता है वो -5/2 हुआ। दैट मीन्स क्या, इस इक्वेशन का जो हल होगा वो सिर्फ एक ही होगा और वो आपका -5/2 होगा। अब समझिए, थोड़ा सा इसको हम लोग डीपली में समझते हैं कि -5/2 होता है, अगर इस वैल्यू को अगर आप इस इक्वेशन में रखते हैं, x के जगह पे रखते हैं, पुट करते हैं, तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा वो 0 के इक्वल होता है, क्योंकि इक्वल हमको यही दर्शाता है कि दोनों LHS और RHS का जो वैल्यू होता है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे मान चलिए कि 2x प्लस 5 है। अब इसमें अगर x का वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका -5/2 प्लस 5 है आपका, ये पहले कट जाएगा 2 2 -5 प्लस 5। अब ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 इक्वल 0। अब x का जो वैल्यू पुट किए हम इसमें, वो भी मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन आपसे कोई पूछे तो 1 होता है। अब समझिए एक चीज कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन जो होता है, ये तो अभी यहाँ पे वन वेरिएबल था, लेकिन क्या होगा कि इस चैप्टर में हम लोग 2 वेरिएबल का यूज करेंगे। दैट मीन्स कि एक्स वाई हो या वाई जेड हो जाए, इस तरह से 2 वेरिएबल जब होगा आपका, तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको एक एक करके समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका 2 वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा। दूसरी चीज कि जैसे मान चलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये जो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 हुआ, ये आपका लीनियर इक्वेशन है। बट लीनियर इक्वेशन है, बट क्या है ये इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि 2 पदों में ये आपका 2 इसमें वेरिएबल चर जो आपका है वो 2 है इसमें। अब समझिए कि इसको हम लोग क्या करेंगे कि ए का वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 जो भी हो कांस्टेंट के फॉर्मेट में आता है। बी का वैल्यू वो भी कुछ भी हो सकता है, बट एक्स वाई जो होता है ये आपका कांस्टेंट, मतलब क्या ये चेंज नहीं, मतलब कि ये एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा। यहाँ एक्स का वैल्यू अगर जो सॉल्व करने के बाद आएगा उसको रखिएगा तो वो आपका रिजल्ट जो होगा वो चेंज होगा। अब यहाँ समझिए इसका जो आपका डिग्री यानी कि पावर की बात कीजिएगा, पावर की बात कीजिएगा,
वो क्या होता है 1 होता है, और यहाँ भी पावर की बात कीजिएगा तो वो क्या होगा आपका 1 ही होगा, क्योंकि लीनियर जैसे ही कहा आपका, वो आपका 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो एक्सपोनेंट हो, पावर हो, डिग्री हो, वो आपका सिर्फ 1 ही होता है। अगर पावर 2 है तो वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर 1 है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, लीनियर इक्वेशन में रखते हैं। अब समझिए, ये 1 वेरिएबल हो गया आपका यहाँ, अब ये 2 वेरिएबल होता है। 2 वेरिएबल में क्या होता है कि इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप, कि जो x और y का जो कोफिशिएंट है, x और जो y का कोफिशिएंट जो गुणांक है, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या, a और b जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a या b में से कोई भी एक टर्म अगर आपका 0 हो जाता है तो फिर वहां 2 वेरिएबल नहीं होके 1 वेरिएबल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि a और b का वैल्यू जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो, तब जाके आपका ये इक्वेशन जो होता है वो 2 वेरिएबल में कहलाता है। अब समझिए, 2 वेरिएबल तो हम समझ रहे हैं कि आपका इस तरह से जनरल फॉर्म होता है इसका, इस तरह से हम लोग लिखते हैं 2 वेरिएबल्स को। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेयर। पेयर मतलब क्या होता है, जो जब दो कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल का हो, तब उसको हम लोग उसमें क्या देखते हैं, थोड़ा सा समझिए इसको, इस चीज को। जैसे आपका ए एक्स, मान चलिए कि इसको हम लोग लेते हैं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1, हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका a2x हो जाएगा प्लस b2y हो जाएगा प्लस c2 इक्वल 0। अब इन दोनों जो ये आपका दो इक्वेशन जो हम लोग लिखे हैं, ये आपका 2 वेरिएबल में है और आपका लीनियर इक्वेशन है, और ये आपका पेयर है। क्या है, पेयर है, पेयर में है ये, मतलब क्या, इस तरह से। अब जैसे मान चलिए एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0, 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल 0। अब ये देखिए, ये दोनों जो एग्जांपल्स हम लोग लिखे हैं ये आपका 2 वेरिएबल में है, क्योंकि देखिए यहाँ x और y है, यहाँ भी आपका x y है, 2 वेरिएबल में आपका है, और ये एक दूसरे से क्या है, ये पेयर, पेयर के फॉर्मेट में हम इसको लिख दिए हैं। इससे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है इस चैप्टर में। क्वेश्चन किस तरह से आधारित होता है, देखिए कोई भी आपको जो आपका लीनियर पेयर है वो 2 वेरिएबल में आपको दे दिया जाएगा, और उससे आपको पूछेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, या आपको सबसे पहले क्या पूछ देगा, आपको ज्योमेट्रिकल पूछ देगा कि ज्योमेट्रिकली जो उसका सॉल्यूशन जो होता है वो किस तरह से होता है। दैट मीन्स क्या, आप ग्राफ के फॉर्मेट में आपसे पूछा जाए, उसका ग्राफ में बताइए कि वो जो इससे जो बनेगा, लाइन जो बनेगा वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, ये तीनों टाइप्स आपको पूछेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी लीनियर जो आपका पेयर दिया हुआ आपका 2 वेरिएबल में, उसमें 3 कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है और उसका किस तरह से ग्राफ बनता है, उसको थोड़ा सा उस लाइन के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो इंटरसेक्ट होता है। क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है, इंटरसेक्ट होता है। अब देखिए, इंटरसेक्ट जो लाइन होता है वो क्या करेगा कि दो लाइन एक दूसरे को कहीं किसी एक पॉइंट पे कट करेगा। दो लाइन जो आपका होगा वो किसी एक पॉइंट पे कट करेगा, क्रॉस कर जाएगा, तो वो आपका जो होगा वो लाइन जो होगा वो इंटरसेक्ट के फॉर्मेट में है। क्या होगा, इंटरसेक्ट के फॉर्मेट में। दूसरा जो इसका होता है वो आपका पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल जो होगा ये क्या होगा, दो लाइन आपका इक्वल, सीधी, एकदम सीधी, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होता है, वो आपस में क्या बढ़ते जाएगा। ये जब दोनों इस तरह से होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस है। क्या है, पैरेलल लाइंस होगा। तीसरा जो होता है कोइंसिडेंट लाइन होता है। क्या होता है तीसरा इसका, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है आपका, ये जो आपका होता है जब दो लाइन एक दूसरे के ऊपर स्थित हो। क्या हो, एक लाइन है और उसी लाइन पे दूसरा लाइन अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। अब ये जो आपका इंटरसेक्ट लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं आप, या पैरेलल लाइंस हो गया या कोइंसिडेंट लाइन होता है, ये इस तरह से इसका ग्राफ समझ सकते हैं कि जब इंटरसेक्ट होता है तो एक दूसरे से क्रॉस करता है, जब पैरेलल लाइन होता है तो दोनों आपस में बढ़ते जाता है, और दोनों लाइन के बीच में जो है वो इक्वल डिस्टेंस होगा, हमेशा कहीं भी हो जाएगा। और कोइंसिडेंट लाइंस जो होता है वो एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को समझे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या होगा। देखिए, आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना होगा कि
लीनियर इक्वेशन बोले मतलब उसका पावर 1 होना चाहिए। जो इक्वेशन है आपका उसका पावर कितना होना चाहिए? 1। अगर 1 वेरिएबल में है तो आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 इस फॉर्मेट में होगा। अगर आपका इसका सॉल्यूशन पूछ देगा तो 1 हो जाएगा। बट 2 वेरिएबल में होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस रूप में होगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखना होगा कि ए और बी का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो फिर आपका 2 वेरिएबल वो रहेगा ही नहीं। और जब इसको पेयर की बात करेंगे तो दो इक्वेशन बना लीजिएगा जो 2 वेरिएबल्स में हो। और इसका जब हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे, जब ज्योमेट्रिकल फंक्शन उसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें 3 चीज होता है। एक इंटरसेक्ट होता है जो कि 2 लाइन एक दूसरे को कट करेगा किसी पॉइंट पे। एक पैरेलल लाइन होता है जो आपका क्या करेगा, 2 लाइन सीधी एकदम हो, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा। और एक तीसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो। जैसे मान चलिए ये एक लाइन है और इसी पर एक दूसरा लाइन आ जाएगा तो वो कोइंसिडेंट लाइन। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझे। अब हम लोग इस चैप्टर का शुरू करेंगे एक्सरसाइज। तो उस चैप्टर में हम लोग निकालेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में कितना सॉल्यूशन होता है, पैरेलल लाइन में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन में क्या होगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये इसका थोड़ा थ्योरी था आपका फर्स्ट चैप्टर का। ये जो आपका इस फर्स्ट एक्सरसाइज का 3 जो आपका चैप्टर है उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हम अभी आपको बताए हैं उसके बारे में समझ गए होंगे। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के बीच इसे फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को यहीं समाप्त करते हैं।